नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूबीआई सिस्टम की, यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसका मतलब होता है न्यूनतम मासिक आय। इसका उद्देश्य है गरीबी को कम करना या गरीबी को रोकना और अमीर और गरीब के बीच में जो एक खाई लगातार बढ़ती जा रही है उसको पाटने या रोकने का काम करना। अगर हम बात करें यूबीआई सिस्टम की आवश्यकता की कि इस समय इसकी अधिक आवश्यकता क्यों है, तो इसके कई कारण हैं। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। उसके बाद कोविड-19 की वजह से जो स्थिति पैदा हुई वो बद से बदतर हो गई, जिसके कारण लाखों की संख्या में लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। बहुत से लोगों को पलायन करना पड़ा, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का यानी जो ज़रूरत की सामान है उनको भी खुद के लिए उपलब्ध कराना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया है। इसके लिए एक ऐसी स्कीम की आवश्यकता है जो अधिकतर लोगों को लाभ मिले। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब होता है देश के सभी नागरिकों को एक समान समय में यानी एक माह में निश्चित रकम देना। इसमें भी कई परेशानियां हमारे सामने आएंगी कि एक तो हम एक विकासशील देश हैं, हमारे सामने इससे भी बड़ी चुनौती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में रहती है। अब यूबीआई सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के 8 गांवों को इसके लिए चयनित किया गया था, जिनमें से 6000 लोगों को इसमें शामिल किया गया था और जिसमें महिलाओं और पुरुषों को 500 रुपये प्रति महीने और बच्चों को 150 रुपये प्रति महीने देने का प्रावधान किया गया था। 5 वर्ष बाद जब इसका फीडबैक लिया गया तो ये पाया गया कि वो लोग इससे काफ़ी खुश थे और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उन लोगों ने जो अधिकतर खर्च किया इन पैसों का वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया। शिक्षा पर किस प्रकार किया? देश में एक ऐसा वर्ग है जहाँ पर बच्चे बहुत कम उम्र से शिक्षा की बजाय या तो अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगते हैं या फिर अन्य किसी जगहों पर काम करने लगते हैं, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है आर्थिक परेशानी। यानी उनके पास आय बहुत सीमित होती है, जिसकी वजह से वो लोग ऐसे काम करने के लिए मजबूर होते हैं। छोटे बच्चे जिनको शिक्षा चाहिए थी उन्हें काम करना पड़ता है। और अगर हम बात करें यूबीआई सिस्टम की तो दुनिया के कई देशों में इसका प्रयोग हो चुका है, जैसे अमेरिका, ईरान, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड जैसे कई देशों में इसका प्रयोग हो चुका है और कई देशों में इसका प्रयोग जारी है। अगर हम बताएं कि यूबीआई सिस्टम की निकट भविष्य में और अधिक आवश्यकता क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनें कोई काम बहुत कम समय में कम लागत में कर देती हैं और जिसकी वजह से अधिकतर काम मशीनों पर आधारित होता जा रहा है, जिसकी वजह से भी निकट भविष्य में लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ेंगी। यानी दूरदर्शिता का ये तकाजा है कि दुनिया की लगभग अधिकतर सरकारें इस समस्या से वाकिफ़ हैं कि आने वाले समय में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी होगी। अब अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग ने 2017 में ये कहा था, ये बयान जारी किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि वह बुनियादी ढांचों पर खर्च करे, रक्षा ज़रूरतों पर खर्च करे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करे, उसके बाद लगभग 130 करोड़ की आबादी को
वो नियमित रूप से हर महीने एक निश्चित वेतन दे, तो भारत की अर्थव्यवस्था इसके लिए सक्षम नहीं है, उनका ऐसा बयान आया था। लेकिन एक प्रोफेसर, लंदन की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मुताबिक भारत की जीडीपी का लगभग 4% खर्च होता है सब्सिडी में, और वहीं अगर सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को अगर एक नियमित वेतन लगभग 1000 रुपये अगर सरकार के द्वारा दिया जाए, तो वो कुल जीडीपी का 4 से 5% होगा। तो देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल आने वाले समय के हिसाब से यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी न्यूनतम मासिक आय की विशेष आवश्यकता देश के लोगों को होगी, जिससे कि वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट ना खड़ा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।